वेलकम बैक टू गेट सेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली कंडक्टेड यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम जो कि 27 जून को हुआ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम का लेवल था, वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, डिफरेंट बोले तो थोड़ा टफ नोट की तरफ जा रहा था, पर टफ के साथ साथ अगर आप इन डेप्थ पढ़कर गए हैं चीज़ों को तो आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जो है आपको इस एग्ज़ाम में करना था, विच वॉज मेकिंग इट अ नेक्स्ट लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, साथ साथ कुछ एरियाज हैं जो हमने देखा है कि इस बार एग्ज़ाम में कवर किए गए हैं। क्या सिलेबस बदल गया है या फिर पैटर्न बदल गया या दोनों ही चीज़ें बदल गई हैं? यस, so there was a change, like the syllabus, though they say that the syllabus is a single page blueprint, lekin for that syllabus the UGC net English students have to open hundreds of books, have to consult from various good sources and साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बच्चे फेस करते हैं ऑन द डे ऑफ एग्जाम, वो सब के सब काउंट होने चाहिए। ठीक है, तो इस बार का जो कैंडिडेट रिव्यू है, एज वी नो, वो क्वाइट डिफरेंट मिला है। बच्चों ने इतना भी बोला है कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस दे हैड टू रश थ्रू द क्वेश्चंस सो दैट दे कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड स्टिल सम ऑफ देम मिस्ड अ फ्यू क्वेश्चन. So this was all about the general review that happened in June. So it was an exceptional, a game changer exam. देखिए, इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चीज़ें किस किस तरह से बदली हैं अगर हम प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखें तो। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज से बाय 4 to 5%. पिछली बार जो आपका कट ऑफ था नियरली 61 to 62% था, लेकिन इस बार जो आपका कट ऑफ है वो नियरली 55% के आसपास ही रहने वाला है. Right, so rest we never know, like how the things went, and how is the analysis going to be done by the team, and how are the things going to come up. ठीक है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, चीजें बहुत डिफरेंट थी इस बार, और डिफरेंस ज्यादातर देखने को मिला है पेपर 2 के पैटर्न में, और पेपर 2 का जो तरीका है, लाइक द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. देखिए, सिलेबस तो ग्रंथ है अपना. ठीक है, पेपर 2 जो इंग्लिश का होता है दैट इज नो लेस देन अ ग्रंथ. ठीक है, टोटली हमें हंड्रेड्स ऑफ बुक्स रेफर करना पड़ता है. डिस्पाइट दैट, when an aspirant sits in the exam, so the students have come up with reviews like I missed the exam by these many questions. ठीक है, I had to rush through the last questions, and still MSQs based questions काफ़ी ज़्यादा थे. ठीक है, और जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट वॉज अ गेम चेंजर. तो देखिए, पेपर 1 की अगर हम डिस्कशन करते हैं, आपका DI से पेपर ओपन हुआ था जिसमें नॉर्मल आपकी कुछ कैलकुलेशंस करनी थी, जो परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए थे. देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे बता रहे हैं 10,000 का एक सम था जिसपे आपका 8% एनुअल इंटरेस्ट था फॉर 2.5 years on compound interest. You need to calculate the amount. ठीक है, on the principal. Now the percentage पे क्वेश्चन थे, एवरेज पे क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन थे, MSQ बेस्ड क्वेश्चन थे. आप एक को सॉल्व करेंगे, आप सेकंड को सॉल्व करेंगे. देयर वर 5 स्टेटमेंट्स जिनके आंसर्स दे रखे थे. इट मीन्स यू नीड टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस टू आंसर 1 क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह से इस एग्जाम को जो है टोटली एक गेम चेंजर टाइम मैनेजमेंट के तरीके से बनाया गया था. ठीक है, स्क्वायर का आपको सीरीज दिया था जिसका आपको सम बताना था. सो दिस वाज द मैथमेटिकल पार्ट. नाउ रिसर्च के अगर बारे में हम बात करते हैं तो जनरल स्टेप्स ऑफ रिसर्च अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे एटसेट्रा. ICT का अगर आप बात करोगे तो ARPANET का फुल फॉर्म पूछा गया था विद द CD-ROM का फुल फॉर्म, और IP एड्रेस में कितना बिट्स ऑफ इंटीजर्स होता है, उसमें कुछ ऑप्शंस जो है बच्चे बता रहे हैं. जनरली 32 उसका जो है करेक्ट आंसर होगा. इस तरह के क्वेश्चन ICT से पूछे गए थे. नाउ पीपल एंड एनवायरमेंट पे फोकस था या कम था या नहीं था? वेरी लेस फोकस वॉज गिवन टू
IC दिस पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन, MDG से जो है क्वेश्चन देखने को मिला है. देयर माइट बी 1 or 2 more questions which are not known to us. कम्युनिकेशन जो आपका यूनिट है उससे चैनल पे क्वेश्चन था, साथ साथ मॉडल्स पे क्वेश्चन था, साथ में मीडिया फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं उस पे क्वेश्चन था, अलॉन्ग विद द सेंडर रिसीवर चैनल एंड टाइम तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें टाइम जो है ऑड वन आउट तरीके से जो है हमें बताना था कि टाइम इज द ऑप्शन बिकॉज इन द चैनल दिस इज समथिंग दैट डज नॉट अफेक्ट द channel or the communication. ठीक है, the model. Now next thing that we are going to discuss is इंडियन लॉजिक पे असद बाधिता विरोध इस तरह के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे. ऋग्वेदा में कितने हिम्स है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था. उसके बाद व्याप्ति क्या होता है, अ स्ट्रेट क्वेश्चन वाज आल्सो देयर ऑन दैट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हायर एजुकेशन थिंग, जिसमें शोध गंगा के ऊपर क्वेश्चन था. पारख नाम का जो असेसमेंट पोर्टल है लॉन्च हुआ है, उसका क्रोनोलॉजी, ठीक है, मैटलैब करके एक मैचिंग, मैटलैब मतलब आप इसको कुछ भी कहें, इट्स एन एब्रिविएशन. तो ये मैथमेटिकल आपका एक सॉफ्टवेयर है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चंस पे फोकस था NPE 1986 वाले पे. ठीक है, देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस विच वर आस्क्ड इन ईदर ऑफ द वे ऑफ आस्किंग. नाउ रामामूर्ति कमीशन से क्वेश्चन था. इस्टेब्लिशमेंट्स लाइक ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं पूछे गए थे ऑफ वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, दिस वाज अनदर थिंग टू बी लर्नड. देखिए क्रोनोलॉजी जो है इंग्लिश वाले बच्चे ऑलरेडी मतलब जनरल साइंस को अगर आप देखोगे तो आप उसको डायरेक्ट मतलब एक फैक्चुअल आंसर आपको मिलेगा इन जनरल साइंस, बट व्हेन यू कम टू इंग्लिश यू नॉट ओनली नीड टू रिमेंबर द डायरेक्ट आंसर टू इट, along with that you need to remember the in depth theory of the topic. ठीक है, तो इस तरह से the subject in itself is an ocean and ये सब बच्चे पढ़कर जाते हैं, previous years लगाकर जाते हैं. there were comments that students 10 12 years के previous years करके गए थे but there was no use. ठीक है, तो डिफरेंस वॉज देयर एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि मज़ा भी आ रहा था करने में क्योंकि जो है चीज़ें हमने पढ़ रखी थी, बट टाइम मैनेजमेंट वॉज द थिंग इन दिस एग्जाम दैट इज गोइंग टू चेंज द ओवरऑल रिजल्ट. नाउ NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो इस्टेब्लिशमेंट था उस पर भी क्वेश्चन था, अलॉन्ग विद अकेडमिक बैंक क्रेडिट पे भी क्वेश्चन देखने को मिला और वो भी क्रोनोलॉजी तरीके से. ठीक है, तो आप इस बार किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो. ठीक है, नो नीड टू वरी बट डू नॉट टेक द थिंग्स लाइट हेडेड. ठीक है, इस तरह से हमें पैटर्न बताता है. नाउ वी विल डिस्कस द पेपर 2 इंग्लिश एग्जाम. देखिए हम पेपर 2 के बारे में जितनी भी वैरायटी ऑफ सोर्सेस से पढ़ते हैं हमें कुछ नया सीखने को मिलता है. ठीक है, और हम इजीएस्ट वे आउट निकालते हैं कि सिलेबस तो काफ़ी सारा है. हाँ, वो दूसरी बात है कि जो आपका ब्लूप्रिंट ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कुछ ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कल्चर है ना, इंग्लिश इन इंडिया, इस तरह से कुछ यूनिट्स मेंशन कर रखे हैं, उसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं है. सो देयर इज नो बाउंड्री टू इट, देयर इज नो स्कोप ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने बैठते हो तो आप उस ब्लूप्रिंट को यकीनन असाइड कर दीजिए क्योंकि उससे आपको कॉन्क्रीट सिलेबस कभी नहीं मिलने वाला है. द क्वेश्चंस दैट दे आर गोइंग टू आस्क आर ऑलवेज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स. डेफिनेटली लेसर नोन राइटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस मेक इट अ गेम चेंजर. मूवीज, सीरियल्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर 2 इंग्लिश में पूछे जाने लगे हैं. ठीक है, बट देखिए आई ऑलवेज से we will discuss, we'll come back to it very soon, but I always say that the nature of aspirants who appear the exam like every 6 monthly, the nature of aspirants is going to be same. ठीक है, उन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन होने वाला है. ठीक है, और अब तो आपको ये भी पता चल जाता है that whether you are in the top students, है ना, जो आपका रिजल्ट आता है when you find yourself in the top students, है ना, these many appeared and you are here, so that is also something confidential about. Now to be confident about. ठीक है, so now the things are कि
चीज़ों को सिलेबस वही है बट चीज़ों को पैटर्न और सिलेबस के तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्होंने बदल दिया है, लेवल को एमएसक्यू बेस्ड मतलब लेवल को टफ बनाया है, एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ डायरेक्ट कोटेशंस दी हैं, कुछ मैचिंग और क्रोनोलॉजी जो कि कॉमन राइटर्स से दी जाती थी अब कुछ लेसर नोन राइटर्स की दी जा रही है। इन पेपर 2 यू विल सी देयर वाज अ क्रोनोलॉजी फ्रॉम जॉन स्टोरे, जो क्रोनोलॉजी यूजुअली डीएच लॉरेंस, शेक्सपियर या फिर कुछ क्रिस्टोफर मार्लो या फिर कुछ डब्ल्यू.बी. ईट्स के वर्क्स से आती थी यूजुअली, वो अब कुछ कल्चरल स्टडीज के पॉपुलर कल्चर वाले राइटर्स से आ रही है, which are making this exam a next level exam. Okay, so it's not only for you, rather it's for everyone who is appearing in the exam. So do not worry that you prepared well and the exam did not go well. This is the case with everyone out there. ठीक है, नाउ स्टे ट्यून एंड लेट्स सी कि कौन कौन से कॉमन राइटर्स जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए। डब्ल्यू.बी. ईट्स से क्वेश्चन था, विलियम कूपर से क्वेश्चन था, मैथ्यू आर्नोल्ड से 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छे से जो है पूछे गए थे, टी.एस. एलियट से क्वेश्चन था, ऑलिवर गोल्डस्मिथ से क्वेश्चन था, इनके वर्क से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिला। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स से क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था? द कैंडिडेट्स से दैट there were lines from the text which were to be arranged in chronology in order, which were to be arranged in order. इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि आपको अगर बुक है उसमें कुछ लाइंस हैं तो उनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। डी.एच. लॉरेंस से क्वेश्चन था, चार्ल्स लैम्ब जिन्हें हम पढ़ते हैं पर जिन्हें हम माइनर राइटर्स की लिस्ट में रखते थे, अब उनको मेजर राइटर की लिस्ट में रखा जाना चाहिए। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन था, गिरीश कर्नाड हैवदना जो इनका वर्क है उससे भी क्वेश्चन था, जे.एस. मिलर, जॉन रस्किन, थॉमस द किंसी और नॉकिंग द गेट्स ऑफ मैकबेथ जैसे क्वेश्चंस थे। सो दीज वर लाइक वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस which everyone knows that such questions are going to be asked. Now what was the difference? There were some terms, इस पर terms, ठीक है, the coinage of the terms से काफी ज्यादा questions थे, जैसे chronotop words से थे, onto theology का reference भी था कि किसने दिया, who invented this, panopticon से question था, thick description, Clifford Geertz ऐसे questions थे। साथ में जो प्राइवेट पोइट्री वर्कशॉप है, एज यू नो देयर इज अ वर्कशॉप, द प्राइवेट पोइट्री वर्कशॉप। सो देयर इज अ प्राइवेट पोइट्री वर्कशॉप ऑफ टी.एस. एलियट, जहाँ पे जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक में उन्होंने कैरेक्टर जो है डिस्क्राइब किया था, ठीक है, बाय प्रोडक्ट था ऑफ हिज पेन पोइट्री वर्कशॉप, उससे भी क्वेश्चन इस पर देखने को मिला है। ट्रेस, ब्राइकोलेज, रिमाइंडर, इस तरह के वर्ड्स के कॉइनेज से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले थे। साथ में डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज पूछा गया है, कूइंग, बैबलिंग जो स्टेजेस होती हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, वो सब की सब जो है पूछी गई थी। कूइंग, बैबलिंग, साथ में टू वर्ड और उस तरह से टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, वो आपको अरेंज करना था। साथ में इन्फ्लेक्शन दैट हैपन्स इन द वर्ड्स फ्रॉम वेरियस लाइक एज द एडवांसमेंट ऑफ द सेंचुरीज, उस तरह से इन्फ्लेक्ट होते हैं वर्ड्स, कोलोकेशन, इन्फ्लेक्शन, सब इन सब से भी क्वेश्चन देखने को मिला। क्रियोल, पिजन, द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इडियोलेक्ट, रजिस्टर, उस पर भी एक मैचिंग क्वेश्चन जो है देखने को मिला। कल्चरल सर्किट पर आपका क्वेश्चन था और कल्चरल स्टडीज से कुछ टर्म्स थे। जॉन स्टोरे वाज आल्सो द प्रिसाइडिंग राइटर इन द क्वेश्चंस, ठीक है। कैनेडियन राइटर्स से भी क्वेश्चन थे, कैरोल बोल्ट नाम के राइटर्स हैं, ठीक है, कैनेडियन राइटर्स से सबसे क्वेश्चन थे लेकिन कैरोल बोल्ट से भी क्वेश्चन आया था। अफ्रीकन राइटर्स जो कि यूजुअली आते हैं इस बार भी आए थे। अमेरिकन राइटर्स से क्वेश्चन था, साथ साथ अमेरिकन क्रिटिक्स से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। बारबरा जॉनसन से भी जो है क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। इंग्लिश इन इंडिया से लाइक अ मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, यू कैन नो मोर स्किप दिस यूनिट और यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बिपिंगटन मैकॉले, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स पर भी था, और जो पैराग्राफ आपका था,
ठीक है, द कॉम्प्रीहेंशन दैट कम्स इन द एंड, जिस पर बच्चे जो हैं बहुत हिम्मत करके जो है बच्चों ने वो पैराग्राफ जो है स्टडी किया है, उसको आंसर किया है। तो उस तरह का रिव्यू जो है मेरे को सुनने को मिला है, दैट देयर वाज अ पेंटर वर्सेस राइटर का पैराग्राफ, ठीक है, जिसको 1 से 2 बार पढ़ने पे समझ आके आप क्वेश्चंस कर सकते थे। साथ साथ एक एक्सट्रैक्ट था फ्रॉम द पोइट्री ऑल्सो, दैट वाज डूएबल, बट द टाइम मैनेजमेंट थिंग अगेन प्लेड अ बिग रोल। ठीक है, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी थी 1991 के सेंसस में? दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन इन द यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम. Now, you know what, like the students who are preparing since years and जिन्होंने in depth knowledge जो है चीज़ों का लिया है, they also said that ma'am it was द एग्ज़ाम करने, मतलब एग्ज़ाम अपीयर करने में मज़ा आ रहा था, ठीक है, मतलब हमें करने में मज़ा आ रहा था, बट वी हैड अ क्रंच ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वी हैड टू रश थ्रू दी क्वेश्चंस इन द एंड इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. ठीक है, तो देखिए जो ओवरऑल एनालिसिस है इस बार क्रिटिकल भी था क्वेश्चन, जो पैटर्न था, ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, क्रोनोलॉजी जो होती है वो हमेशा इस बार भी थी, लेकिन क्रोनोलॉजी इस बार लेसर नोन राइटर्स के वर्क से भी थी. ठीक है, साथ साथ आपका जो मैचिंग है दैट वाज आल्सो देयर. ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, हार्डवर्क हम सब कर रहे हैं, अब ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की, कि हम चीज़ों को पढ़ें और जिन राइटर्स को हम माइनर लेकर चलते थे अब थोड़ा उन्हें मेजर में लेकर आए, और जो अब न्यू राइटर्स आ रहे हैं उनको माइनर में लेकर चले. बट वी नीड टू स्टडी देम एज वेल because the scope of the exam is expanding and they're asking questions beyond horizons. तो इस तरह से जो है देखिए आप जिस लेवल पे आ गए हैं you need to just upgrade your level. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम इज नॉट डूएबल, इट्स वेरी मच डूएबल. स्कोरिंग 98 percentile for me also it was like doable, but after a lot of in-depth study. ठीक है, तो चीज़ें whatever you learn is never a waste. Learning is never a waste. Now when you appear the UGC नेट एग्जाम, सिर्फ स्मार्ट वर्क थोड़ा आप करना शुरू करिए. दिसंबर वाले एग्जाम के लिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो माइनर राइटर्स को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए. और जो आप ये सीरियल्स और मूवीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको जब आप ऑलरेडी कॉमन राइटर्स को और अपना जनरल सिलेबस को डील कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना, हाँ, पोस्ट ह्यूमनिज्म जैसे टॉपिक से भी क्वेश्चन था, साइबोग लिटरेचर, इन सब से क्वेश्चन इस बार नहीं था. तो दे आर ऑल्सो टचिंग द ग्राफिकल ट्रेंड्स, ठीक है, विच आर लेटली इन्वेंटेड. ठीक है, तो देखिए जो बेसिक आपका सिलेबस है यूजीसी नेट यू हैव टू क्रैक. इफ यू वांट टू गो फॉर जेआरएफ, the things that I told like the beyond horizon things, do that. but जो आपका फंडामेंटल सिलेबस है उसी को अच्छे से रिवाइज करो. जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके कॉमन आ रहे हैं और वो गलत हो जाते हैं, जब वो सही होने लगेंगे यू विल इजीली बी एबल टू क्रैक द यूजीसी नेट एग्जाम. ठीक है, सो दैट वाज फॉर इट एंड द कट ऑफ इज गोइंग टू बी से 54 to 55%. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइक तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा जो है लो कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलेगी. हार्डली इट कैन गो 54, उससे कम कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंड इवन इफ यू हैव any more doubt you can put it in the comment section and together we are going to crack it. So stay tuned, do not forget to subscribe and do not forget to put your comments about the more number of questions. Okay, so everyone stay well, do not lose hope. Look, it is just an exam, not more than that. ठीक है, आपने पढ़ा है, it's not a waste. Just upgrade your level and let's get started. Let's resume. See you all.